हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो दोस्तों, हमें बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है, SSC के सारे एग्ज़ाम जून से स्टार्ट हैं। जून में CGL है, फिर CHSL है जुलाई में, और फिर SSC GD वगैरह के सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। MTS SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं फेज 13 14 सबके। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार चेयरमैन साहब हमारे कुछ ना कुछ सरप्राइज कर रहे हैं एडुकेटी वेंडर ला के। तो इस बार भी कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी, बताएं हमें एक बार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एडिक्विटी पैटर्न है, TCS बदल गया है। तो एडिक्विटी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी को अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। हमें अपने नोट्स को, हमें अपनी तैयारी को इस बार कैसे सरप्राइज मिले आपको। आपने SCM में देखा होगा, CGL में देखा होगा, मेंस में देखा होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो लाए हैं। 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो है ये। इसमें कंप्लीट 3D हम आपको करवाएंगे और इन्हें आप क्विक रिवीजन पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है ना? ठीक है ना दोस्तों, ये मैथ के QRP की तरह काम करेंगे, जो आपको लास्ट के टाइम पे एक बार क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए। बहुत सारे हमने सारी चीज़ें अपडेट की हैं इसमें। जो भी 3D फिगर, जो भी 3D से इस बार आपको पता होगा कि 3D एडवांस पे ज़्यादा जोर है, और उसमें भी मेंसुरेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो जो एडिक्विटी के सिलेबस में आ रहा है ज़्यादा, जो जो एडिक्विटी ज़्यादा बूझ रही है, ठीक है ना, तो वही सबको हम लेकर आए हैं। सबको ऐड करके प्लस TCS प्लस एडिक्विटी सब कुछ इसमें निपटारा करवा देंगे इसमें। ठीक है ना? शुरू करें आज की वीडियो। तैयार हो? बताओ बाल को, जल्दी 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 बताओ, कमेंट बॉक्स में आ जाओ सारे। सुहेल, रानी, मोनू, सोनू, आ जाओ, सब आ जाओ। ठीक है दोस्तों, करें शुरू। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एडिक्विटी पे ही दाव लगा रहे हैं। हम एडिक्विटी के सारे प्रीवियस ईयर, सारे लेटेस्ट और सारे जो भी हॉट टॉपिक हैं, वे सब आपको इसी वीडियो में, इसी प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं। साथ साथ नोटिफिकेशन भी आपको सभी दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम आपको कराएंगे कंप्लीट मेंसुरेशन QRP 3D। ठीक है ना? क्विक रिवीजन पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। आप 20-25 मिनट की ये वीडियो है, एक बार या तो 2x पकड़ के देख लो या 1.5x पकड़ के देख लो, और हर एक फॉर्मूला, ठीक है ना, पूरा चैप्टर गो थ्रू होने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है बच्चों, आइए हम आपको लेके चलते हैं 3D पर। आखिर क्या होती है मेंसुरेशन 3D? आखिर 3D क्या होती है? तो 3D मतलब जिसमें 3D हो। 3D मतलब 3 डायमेंशन हो, जिसमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज हो, उसे बोलते हैं हम 3D। ठीक है ना दोस्तों? तो जैसा कि इसमें क्यूबॉइड आ जाता है, क्यूब आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, कोन आ जाता है और स्फीयर आ जाता है। और इसमें प्रिज्म पिरामिड ऐड नहीं है, वो भी इसमें आ जाता है, वो आगे करवा दूंगा। ठीक है ना? जैसे इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ठीक है ना? तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट जहां पे हो वो आ जाते हैं 3D में। इसमें हम वॉल्यूम और पढ़ते हैं मेन। आ जाओ अब। पहला हमारा कॉन्सेप्ट, पहले हम पता करेंगे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे पैरामीटर होता है ना, ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया होता है। हम एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस छोड़ दो, तो जितनी भी साइडों का एरिया होता है ना, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना, इसमें ये टॉप का और ये बॉटम का एरिया छोड़ दो, जो भी साइडों का एरिया है ये सब लेटरल सरफेस एरिया में आ जाता है। ठीक है ना बालक? ठीक है ना दोस्तों? तो समझ में आ गई तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया? एरिया अराउंड द फिगर, जो भी फिगर का अराउंड एरिया होगा, ये वाला, यही लेटरल सरफेस एरिया होता है। और लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है, बस लेटरल की जगह यहाँ कर्व इसलिए आ जाता है क्योंकि वो फिगर कर्व होती है, कर्व। ठीक है ना? कर्व होती है वो फिगर, आगे लगाया है मैंने इसमें, देखो कर्व। ये जो फिगर कर्व होती है ना, कर्व फिगर, तो इसी के लिए इसका कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आ जाओ अगली स्लाइड पे। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बेस जोड़ दो। ठीक है ना? जैसे मैंने ये बताया था, चमक रहा सबको? ये अगर हम इसके चारों साइड का सम निकालेंगे तो वो आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसकी जगह कोई कर्व चीज हो, यहाँ पे कोई रखी नहीं है मेरे आसपास वरना मैं आपको दिखाता, जैसे यही है, इसकी जगह अगर कोई कर्व चीज हो तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसमें हम बॉटम और ये टॉप दोनों जोड़ देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है ना? एज सिंपल एज दैट। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस
और प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप भी आता है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। आ जाओ अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले, एक बार वॉल्यूम और देख लो, वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब उसमें कितनी चीज भरी जा सकती है। जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है ना, इस कमरे में 4 दीवार, एक छत और एक बेस है, ठीक है ना, इसका अगर हम एरिया ऑफ बेस ले, ठीक है ना, और उसकी हाइट से गुणा कर दें, उसमें कितना सामान आ सकता है। मान लो इसमें मैं अगर, क्या इसमें अगर मैं कोई चीज भरूं, मान लो इसमें मैं अगर कपड़े भरूं, तो इसमें कितने कपड़े आ सकते हैं। तुम्हें कपड़ों की बहुत दिक्कत होती है ना पहनने के लिए, रोज नए कपड़े चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारे लिए एक कमरा भर के मैं कपड़े भर दूं, तो इसमें एरिया ऑफ बेस, जितना बड़ा बेस होगा और जितनी ऊपर तक वो जा सकता है, वही होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना दोस्तों, आई बात समझ में। और वॉल्यूम क्यूब में नपता है, क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब होते हैं 1000 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब एक में तुम्हें यहां शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जो भी यूनिट होती है ना, ये आपको दिख रहा, ये किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार लिख देता हूं इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है ना, ये होता है। अब आ जाओ दोस्तों, एक बहुत काम की आपको ट्रिक बता देता हूं, आ जाओ देखो, एक आप कोड है, मतलब एक ट्रिक है, इसे 2-3 बार रिवाइज कर लो या फिर अपनी कॉपी पे लिख लो और तुम्हारा पूरे यूनिट का ही खेल खत्म। कोड क्या है, किंग हेनरी डाइड, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है ना। किंग से बनेगा किलो, हेनरी से बनेगा हेक्टा, डाइट से डेका, मदर से मीटर और डिडन से डेसी और किराए से सेंटी और मच से बनेगा मिली। तो ये हैं किलो, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। ये इसी क्रम में चलते हैं, जैसे हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो हम बस क्या करेंगे, यहां 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों, यहां केवल 10 से गुणा कर देंगे। अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना तो यहां 10 से गुणा कर देंगे, डेसीमीटर को मीटर में बदलना तो यहां 10 से गुणा कर देंगे, मीटर को डेकामीटर में बदलना यहां 10 से गुणा कर देंगे, और डेकामीटर को किलो हेक्टामीटर में बदलना तो यहां 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, और हेक्टामीटर को किलोमीटर में बदलना तो यहां 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों, आ रही बात समझ में। और अगर हमें जैसे ये मीटर है, अगर मीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में बदलना तो 1 10 यो, 1 10 यो और 1 10 यो, तो हम इसकी डायरेक्ट 3 से गुणा करेंगे, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ही तो होते हैं 1 मीटर में, इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ओके है। चलो आगे, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। उसके बाद अगर आपको जैसे जिस जहां से इसमें बदलना है, अगर इससे इसमें बदलना है, इससे इसमें बदलना है, तो 10-10 से गुणा करते चले जाओ। अगर जैसे ये है, मान लो तुम्हें मीटर बताऊं, अगर मीटर को तुम्हें सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो यहां 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 10 यो और 1 10 यो, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो बस ये ट्रिक है, सारी यूनिट का ही खेल खत्म। अब आ जाओ आगे को, 1-2 बार रिवाइज कर लो इसे, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ, अब ये होता है क्यूब। क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब और क्यूबॉइड, ये जो है मेरे पास ये क्यूब ही है, ठीक है ना, प्रॉपर क्यूब नहीं है लेकिन है क्यूब जैसा ही। देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब स्क्वायर की अगर 4 साइड मान लो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को 4 स्क्वायर लाओ, इधर इधर और इधर और इधर, चारों स्क्वायर खड़े कर दो, ठीक है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। और क्यूब के 6 फेज होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एज होते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यो है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 4a² होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, क्यूब का वॉल्यूम a³ होता है।
और क्यूब का डायगोनल होता है √3a। ये रिवीजन कर लो, एग्जाम प्रेशर में आके हम भूल जाते हैं कई बार कि ये √3a था या √2a था, ये तो स्क्वायर का था या फिर कुछ ऐसा करके। तो उसके लिए जरूरी है रिवीजन, जिससे माइंड में वो चीजें चलो जाए और हमारा आंसर सही हो जाए। ठीक है ना। आ जाओ, हम बात करेंगे, एक ये फॉर्मूला है, अगर किसी हेमिस्फीयर में हम लार्ज साइज का क्यूब रख दें तो उस क्यूब की एज क्या होगी, मतलब उस क्यूब की साइड कितनी होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, √2/√3r। ठीक है ना, √2/√3r डायरेक्ट याद कर लो गाइस ये। ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाओ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ऐसी क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। रेक्टेंगल के 4 रेक्टेंगल लाओ और क्यूबॉइड बना दो। ठीक है ना, क्यूबॉइड से बना होता है। इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं जिसमें 8 वर्टेक्स और 12 एज होते हैं। ठीक है ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। आ जाओ फॉर्मूले पे। इसका वॉल्यूम होता है LVH और इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2BH + HL। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया में ना, लेटरल सरफेस एरिया में इसका बेस का एरिया और जुड़ जाता है 2, तो वो बन जाता है 2LV + BH + HL। ठीक है ना दोस्तों। इसे कई बार तुमने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, 2L + B × H। वो कुछ नहीं है, वो H कॉमन ले लिया यहां, और कुछ नहीं है। हो रहे फॉर्मूले रिवीजन तुम्हारे, पूरा चैप्टर रिवीजन करवा देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। अब आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट है ये क्यूबॉइड का। ये कई बार आपने देखा होगा, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर तुम्हें इसकी एडजेसेंट फेस दे दिए। एडजेसेंट फेस होते हैं जो एक फेस से एक टच हो, जैसे ये है, मैंने यहाँ पे एक कोई फेस लगा दिया तो इसका एडजेसेंट फेस कौन सा हो गया, यो। ठीक है ना, अगर मैंने ये ऐसे करके लगा दिया तो इसका एडजेसेंट फेस कौन सा हो गया, यो। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। ठीक है ना, अगर ये XYZ जो है ना, वो तुम्हारे एडजेसेंट फेस के एरिया है, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा XYZ। आगे बात समझ में। आ जाओ अब सिलेंडर पे आ जाओ। ठीक है, आ सिलेंडर इज अ 3-डायमेंशनल शेप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल सर्कुलर बेस ज्वाइन बाय अ कर्व सरफेस। मतलब वही बात कह रहा, एक यो सर्किल इन्हें इससे ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। हमें क्या याद रखना है इसमें, हमें याद रखना है इसका CS से 2πRH। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम कितना होता है, πr²H। ठीक है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr + H। ठीक है ना दोस्तों। अबे डालो अपना जो दिमाग में डिब्बा है ना, डिब्बे पे जोर डालो दोस्तों, डालना ही पड़ेगा। काश ये रील की तरह अपने आप एक्सेसिबल होता, जैसे रील में कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, एकदम मन करता है और आए। ऐसी पढ़ाई वाली भी कोई ऐसा टून लग रहा होता हमारे दिमाग में, कोई ऐसी चिप लग रही होती। ऐसी सोचते हो क्या तुम मेरी तरह। होलो सिलेंडर, हम बात करेंगे होलो सिलेंडर की। देखो होलो सिलेंडर में ये तो है रेडियस, ये इसकी क्या है, ये छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है, और ये है इसकी थिकनेस। और थिकनेस कैसे निकालेगी, कैसे निकालोगे थिकनेस, देखो ये बड़ा आर है, बड़ा आर में से छोटा आर माइनस कर दो, ये बड़ा आर, ठीक है ना, और ये इतना छोटा आर, और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा इसका। समझ में आ गई बात। तो थिकनेस इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। ठीक है, अगर इसकी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2πr + r × H। r की जगह r + r आ जाएगा बस, क्योंकि हम यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। जबकि अगर हम यहाँ वॉल्यूम निकालते ना, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, बता दोस्तों, πr² - r² × H। और इसे आप जब हम खोल लेंगे तो इसे r + r और r - r में खोल लेंगे। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला यहाँ लिख रहा है, सेम टू सेम। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, इसमें टोटल सरफेस एरिया में दो ये बेस और ऐड कर लेंगे। कौन से बेस, ये जो है ना, ये बेस, ये वाला, ये और ऐड कर लेंगे। और ये कैसे निकलेगा, r² - r²। ठीक है ना, और ये भी एक बार नहीं 2 बार। ठीक है ना दोस्तों, यो ऐड कर देंगे इसमें को, वो कॉमन ले लेंगे और हमारा ये आंसर बन जाएगा 2πr + r H + r - r। आगे बात समझ में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कोन। कोन क्या होता है, बताओ भाई, कोन क्या होता है, कौन बताएगा। कोन में एक स्लैंट हाइट बहुत परेशान करती है बच्चों को। स्लैंट हाइट, ये रेडियस और ये आर।
ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहले हमें ये बात चीज सीखने की जरूरत है वो यो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात कर लें तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आर होता है स्लैंट हाइट और वो कैसे निकलता है, इससे इस फॉर्मूले से निकलता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया में एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका ये सॉरी कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे पाई आर एल, और साथ साथ ये इसका सर्कुलर बेस का एरिया जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा पाई आर आर प्लस एल, ठीक है दोस्तों। आ जाओ, अब एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कोन में हम मैक्सिमम साइज का स्क्वायर फिट कर दें तो हमें उस स्क्वायर की क्यूब फिट कर दें तो हमें उस क्यूब की क्या बतानी है, एज बतानी है, साइड बतानी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √2RH अपॉन √2R प्लस एच, ठीक है ना। आ जाओ अगले पे, अगला क्या है, कटिंग ऑफ कोन पे आ जाओ आप। आ रही है बात समझ में दोस्तों, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मुझे समझ में आ रहा है सब। एक बार 3D का संपूर्ण रिवीजन कर लो, जो जो नए कॉन्सेप्ट हैं पुराने कॉन्सेप्ट हैं सबका, तो तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाएगा और एक बार तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, देखो कोन की कटिंग की बात ऐसे है, मान लो ये कोन है, ठीक है ना, और अगर मैं इस कोन को यहां से काट दूं तो ये हमारा नीचे वाला जो बनेगा ना ये फ्रस्टम बनेगा, ठीक है, ऊपर वाली कोन बन जाएगी। मान लो ये बड़ी आर है ये छोटी आर है, तो हमें ध्यान के रखना है ये बड़ी आर अपॉन छोटी आर, ठीक है ना, बड़ा एच अपॉन छोटा एच और बड़ा एल अपॉन छोटा एल, इनका रेशो बराबर होता है। और जब रेशो बराबर होगा ना इनका, ठीक है ना, जब इनका रेशो बराबर होगा तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो भी बराबर हो जाएगा। बस कर्व सरफेस एरिया में ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम में क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये रहा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। इतने सी बात है, इतना तो ध्यान रख लो, कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमसे यूज करवा लेता है ये कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ फ्रेस्टम पे। फ्रेस्टम क्या होता है, बाल्टी देखी है सबने, बाल्टी बकेट, बकेट सबके घर में होगी, सबके आसपास होगी, सुबह को नहाते होंगे सब तुम, तो वो क्या होती है, उसे उल्टा कर दो वो फ्रेस्टम होती है, ठीक है ना। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लो। देखो पहली बात तो उसकी हम एल कैसे निकालते हैं, एल ऐसे निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये फ्रेस्टम की एल निकलती है, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस आर 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 इंटू एच, ठीक है ना। इसे कैसे याद करते हैं फ्रेस्टम के वॉल्यूम को, फ्रेस्टम के वॉल्यूम को ऐसे याद कर देते हैं, फ्रेस्टम होता है कोन जैसा, तो इसलिए हम इसमें कुछ ना कुछ कोन जैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/3 पाई, अब इसमें एक आर तो होता नहीं, इसमें 2 आर होता है, तो हमें दोनों आर लेने पड़ेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर बाद में हम कर देंगे आर 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 आर। वैसे तो आर आर मूवी का गाना भी है वो, नाटू नाटू, तो आर 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 आर, और लास्ट में कर देंगे हम इसकी हाइट, ठीक है ना। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा फ्रेस्टम का। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम कर्व सरफेस एरिया में ये दो बेस जोड़ देंगे, एक यो वाला एक यो वाला, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये वही है जो मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले का फॉर्मूला ये और नीचे वाले का फॉर्मूला ये, कॉमन वॉमन लेके करेंगे ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है दोस्तों, जैसे मान लो इसका CS जो होता है वो पाई R प्लस आर इंटू एल होता है, हमें इसमें अगर TS से निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे और एक पाई जोड़ देंगे बड़ा वाला, ठीक है ना। और जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है। और एक दो बार आप रिवीजन कर लो माइंड में इनका, ये आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिली मिस्टेक तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़। तो लास्ट टाइम पे क्या ही चाहिए होता है, लास्ट टाइम पे एक रिवीजन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सब सीरीज करवा रहे हैं। हमें बताएं कैसी लगी हमारी शुरुआत, क्या कारगर है कुछ, क्या 3D थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी तुम्हारे, क्या थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ आपका, ठीक है ना दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है आपको हमारी इस सीरीज से तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें भी कराओ,
और सब्सक्राइब करो इसे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा लो। और आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रखी हैं हमने, जिससे बच्चों को लास्ट फिनिशिंग मिले। अगर जो शुरुआत वाले बालक हैं वे अगर टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहे तो उनके लिए हमने वन शॉट शुरू कर रखे हैं, जिसमें केवल टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा आपको, प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें क्या है, जैसे एक चैप्टर है उसमें जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा देंगे और उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वे सब करवा देंगे। इतना ही होता है। और इतना ही कर दो आप, इधर उधर 2-4 साल पढ़ने से बेटर है एक बार एक तरीके से सही से पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जिन बालकों के पेपर लगे हुए हैं उनके लिए QRP शुरू करी है हमने, क्विक रिवीजन पॉइंट। इसमें क्या है, एक चैप्टर के गो थ्रू हो जाओ आप 20 से 25 मिनट में, ठीक है ना दोस्तों। तो सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है, फायदा तो हमारा ही है वैसे इसमें, लेकिन हमारा फायदा जब ही है जब हम आपका फायदा करा पाए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ठीक है ना। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में सोचो, यही तो दुनिया है, प्रकृति का यही तो नियम है दोस्तों। तो ठीक है, चलता हूँ, अपनी तैयारी को बढ़ाओ, चलाओ, दौड़ाओ, उड़ाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।